आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रेशम क्लासेस। और आज हम जानेंगे हमारे प्रशासनिक जो लोक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लोक प्रशासन का जो हमारा सब्जेक्ट है ना, जिसमें हम आज जानेंगे कि गांधी की विचारधारा क्या थी। और गांधी की विचारधारा के साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर गांधी जी जो थे उनका स्वराज को लेकर क्या नज़रिया था, उस स्वराज के माध्यम से क्या सिद्ध करना चाहते थे और वो कैसा स्वराज देखते थे अपने आज़ाद भारत को, स्वतंत्र भारत को। आखिर वो कल्पना किस तरीके से करते थे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मैंने एमएसओ की सारी पूरी कंप्लीट 2 साल की कोर्सेज करवा दी, 3 साल की। उसी के साथ मैंने अब सोचा है कि आप लोगों के लिए भी ये करवा दूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए ये भी मैं शुरुआत कर देती हूँ। और आई होप कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने इसका अच्छा रिजल्ट पाया है मेरे चैनल से, आपको भी इसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कॉस्ट लिए। चलिए, सिर्फ आपको लाइक करना है वीडियो को, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं हम टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा कि महात्मा गांधी के विषय में। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जिनको राष्ट्रपिता का सम्मान सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया और उन्हें महात्मा कहकर पुकारा हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। उनका ये कहना, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था, गुजरात के एक व्यापारी परिवार में उनका जन्म 1869 1869 से ले 69 में हुआ और उनकी मृत्यु 1948 में हुई, जनवरी यानी 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हत्या जो है कर दी गई। इसके बारे में जानकारी थी, लेकिन महात्मा गांधी को करिश्माई नेता इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने अपने देश से लेकर दूसरे देश तक में साउथ अफ्रीका में, दक्षिण भारत में उन्होंने बहुत ही अच्छा परचम लहराया, सत्य और अहिंसा के माध्यम से असमानताओं को दूर करने की कोशिश की। उनकी पूरी जीवन कहानी अगर देखी जाए तो वो संघर्षों पे बीती है। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में यानी 1896 से 1896 से 1914 के बीच का जो समय था, जो पीरियड था, उन्होंने ना दक्षिण अफ्रीका में बिताकर और वहाँ पे सत्याग्रह के माध्यम से अहिंसा, वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की आज़ादी और इक्विलिटी, समानता, स्वराज के विचारों को लागू किया। दक्षिण अफ्रीका का जो रंगभेद था ना, रंगभेद के खिलाफ यानी रंगों का यहाँ काला और गोरा का जो फर्क किया जाता था, उसके खिलाफ बोयर युद्ध में एम्बुलेंस कॉर्पस, ये इतने सारे जो थे बोयर युद्ध करवाया उसके लिए। एक्सपेरिमेंट एफ फिनॉक्स फिनिक्स एंड ये सारी चीज़ जो है अभियान, बहुत सारे अभियान चलाए और ट्रांसवाल में अभियान चलाए, इतने सारे अभियान चला के उन्होंने काफ़ी उपलब्धियां जो है उन्होंने प्राप्त की है। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में जो प्रख्यात है हमारे महात्मा गांधी जी, वो स्वाधीनता संग्राम में उनका अतुल, इनक्रेडिबल उनकी जो योग्यता थी, उनका योगदान था। सत्याग्रह अथवा अहिंसा से पूरे विश्व से उन्होंने अपना ध्यान जो है एकत्रित किया और अपने ऊपर लाया। अब हम जानते हैं कि महात्मा गांधी इतने फेमस होने के कारण उनका अब विचार क्या था। महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी किताबें लिखी जिससे हमें पता चलता है कि आखिर वो स्वराज के बारे में कैसा सोचते थे। वो हर एक लोग जो राजनीति से जुड़े हुए थे उनसे अलग सोचते थे, क्योंकि महात्मा गांधी कभी राजनीति से नहीं जुड़े, वो राजनीति नहीं करना चाहते थे। ये समझना बहुत ही गलत होगा कि वो एक नेता के रूप में उभरना चाहते थे। वो एक नेता के नहीं, एक विचार के रूप में, एक गांधीवाद के रूप में उभरना चाहते थे। एक वाद यानी एक ऐसा विचार जो पूरे देश को अहिंसा और सत्य के मार्ग पे ले जाए। अगर हम स्वराज बने, यानी स्वराज कहने का अर्थ होता है अपना राज, अपना राज, लेकिन स्वराज के हिसाब से समानता भी होनी चाहिए और वो चीज़ इसी में वो बात करते हैं। और गांधी के विचार स्वराज पे हम इसी बात पे चर्चा आगे और करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर गांधी जी के प्रमुख लेख क्या क्या थे, उन्होंने कौन कौन से ऐसे बुक्स लिखी जो हमें बताती हैं उनके विचार। फिर स्वराज, पंचायती राज, मेरे स्वप्न का भारत, सत्य के मेरे प्रयोग, इतने सारे, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
उसके अलावा उन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन नामक इतने सारे जो है समाचार पत्र का पब्लिकेशन संपादन भी उन्होंने स्टार्ट किया। इससे उनको पता चलता है कि आखिर स्वराज तथा न्यायशीलता के बारे में उनकी क्या क्या जो विचारधारा थी। अब हम चलते हैं आगे जानने के लिए आखिर गांधी के हिसाब से, गांधी जी के हिसाब से स्वराज पर उनके क्या विचार थे। तो स्वराज जिस पे हो अपना राज, वो कहलाता है स्वराज। गांधी के विचार, गांधी स्वराज तथा लोकतांत्रिक मूल्यों में प्रबल विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। लोकतंत्र, लोगों से बना हुआ तंत्र यानी लोकतांत्रिक, परंतु लोकतंत्र को लेकर उनके पश्चिमी जो कल्चर से उनका जो नजरिया था वो काफी अलग था। वो स्वराज का मतलब ये नहीं चाहते कि पश्चिमी तौर तरीकों को हम अपना लें। उनका स्वराज कहने का मतलब था हम अपनी संस्कृति के साथ, सत्य अहिंसा के साथ और अपने समाज को, अपने गांव को लेकर चले। उनका हमेशा से ये विचार रहा था कि हम किसी को पीछे नहीं रहने देंगे। स्वराज का उनका सीधा मतलब था कि हमारे देश के जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं, उन गांवों से ही जो जितनी भी स्वतंत्रता है और स्वराज उत्पन्न होने चाहिए, यानी कोई भी पीछे ना रहे। हर एक गांव को पूरे देश से जोड़ा जाए। उनका कहना था कि वास्तव में भारत जो है ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों का है। ग्रामीण अंचलों में जो रहते हैं उनका ही जो भारत है, और वो स्वराज चाहते थे। उनका मानना है कि जो भारत का जो आत्मा है ना, भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। सत्ता का प्रवाह नीचे से होना चाहिए, यानी वास्तविक लोकतंत्र जो है वो सेंटर पे बैठे 20 लोगों से नहीं चल सकता, वो गांव में बैठे लोगों से चलाया जा सकता है। वे ग्रामीण तंत्र की कल्पना कैसे करते थे, यानी उनका कहना था, उनकी इमेजिनेशन जो थी कि आफ्टर फ्रीडम किस तरह की जो पूरा सिस्टम बनेगा, एक स्वराज बनेगा, वो कैसा बनेगा। आखिर जो होनी चाहिए थी हमारे रिपब्लिक जो कैसे होनी चाहिए, तो वो उनके हिसाब से थी कि पंचायती राज के लिए वो हमेशा से सपोर्ट में थे। उनका कहना था कि पंचायती राज वास्तविक लोकतंत्र को दर्शाता है और सबसे निम्न भारतीय को राजा माना जा सकता है। एक पंचायती राज को वो हमेशा से सपोर्ट किया करते थे। उनका सपना था कि इस तरह का हो हमारा भारत, जिसपे गांव बहुत आगे हो, वो कभी पिछड़े ना रहे और हर एक लोग गांव से जुड़े हुए हो। उनके हिसाब से जो आधुनिक समाज है, व्यवस्था, जो सिस्टमेटिक सिस्टम होना चाहिए न्यू इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, वो इस तरह से होना चाहिए था। उन्होंने इसकी कुछ क्वालिटीज़ भी बताई हैं, जैसे पहला था अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा था व्यक्ति के स्वतंत्र अधिकार, द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तीसरा था जनसाधारण में सहता का एहसास, सेंस ऑफ पावर अमॉन्ग पीपल। अगला था सबल स्थानीय संचार, स्ट्रॉन्ग लोकल कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे के साथ। इसीलिए उन्होंने पंचायती राज को सबल दिया ताकि एक दूसरे से लोग ज़्यादा जान पाए, पहचान पाए, एक दूसरे के साथ अच्छी उनकी कम्युनिकेशंस बनी रहे। अगला था लोगों में आपसी सहयोग, कोऑपरेशन अमॉन्ग पीपल। अगला है साक्षरता की प्राप्ति, लिटरेसी रिक्वायरमेंट। लिटरेसी को लेकर गांधी जी के विचार हमेशा ही अग्रणी रहे हैं। वो चाहते थे कि लिटरेसी, हमारा पूरा भारत लिटरेट हो जाए। साक्षरता, अशिक्षा कहीं न रहे, हर जगह साक्षर हो जाए लोग, यही चाहते थे वो गांधी जी। गांधी जी के विचार यही थे। भारतीय संस्कृति का पुनर्जनन, यानी रीजनरेशन ऑफ इंडियन कल्चर। रीजनरेशन इंडियन कल्चर यानी जो पहले की वैसी प्रथाएं थी जो समाज को अच्छा नहीं कर रही थी, जो समाज के लिए अच्छी साबित नहीं हो रही थी, जैसे हम कह सकते हैं सती प्रथा, बाल विवाह, या फिर बहुत सारी ऐसी जो कुप्रथाएं थी, असमानता, छुआछूत की, ये सारी चीज़ें हटानी चाहिए थी। नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता भी उनका एक विचार था। ये सारी गुण की कल्पना वो करते थे, ये सारी इमेजिनेशन उनकी थी कि ये सारे जो नई इंडिया में ये सारे गुण होने चाहिए थे। वो चाहते थे कि स्थानीय समुदाय जो स्वशासी होते हुए केंद्र सरकार के रूप में, परंतु अधिकार का केंद्र ना हो। वो चाहते थे कि अधिकार तो दे लेकिन केंद्र ना हो, सेंटर के पास ही एक अधिकार हो, लेकिन कुछ अधिकार लोकल पीपल्स के पास भी होने चाहिए थे। गांधी जी का विश्वास था कि समय के साथ स्थानीय ताकत एकजुटता हो जाएगी और प्रबल भावना को जन्म देगी। पर गांधी जी का राजनीतिक दर्शन स्वराज पर केंद्रित रहा है। अपना राज, जिसमें अहिंसा उनका मूल मंत्र था,
लेकिन आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग गांधीवादी नीति पे चल रहे हैं और काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों ने इसको अपना कर देखा है। और शायद वो स्वराज आज उनके हिसाब से सिद्ध हो रहा ही होगा। हमारे समाज कहीं न कहीं थोड़े बहुत तो भटक गए हैं, लेकिन हाँ, उनके विचार आज भी ज़िंदा है और उनका पालन हमें लोकतंत्र के हिसाब से और हमारी जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा वो ही हमें हमारा जो संविधान है वो दिखाता है कि किस तरह वो समानताएं रखता है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जी हाँ, आपके इम्पोर्टेंट नोट्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको करवाऊँगी। डोंट वरी, आपको 3 साल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखिए मेरे चैनल पे। प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द video, and please like the video. Thank you.